चलिए आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ लखनऊ का यहाँ पे शहर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पे 13 ऐसे स्थान हम बताएंगे जहाँ पे आपको घूमने फिरने के लिए बहुत ही अच्छा और लगेगा। सबसे नंबर 1 पे आता है यहाँ पे लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन, जो अंग्रेज़ों के समय पर बनाया गया है और अलग अलग शहरों के लिए यहाँ से गाड़ी निकलती हैं। बगल में ही 500 मीटर पे दूर पे ही मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से भी आप पूरे शहर का सफ़र कर सकते हैं। आपको घूमने के लिए सबसे पहले आपको फिर उसके बाद आएंगे यहाँ पे हम दूसरे नंबर पे देखेंगे अम्बेडकर पार्क। अम्बेडकर पार्क मायावती के समय पे बनाया गया है। तो अम्बेडकर पार्क यहाँ पे बनाने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री थी मायावती, यहाँ पे जैसे कि 1000 हाथियों का यहाँ पे आपको यहाँ मूर्ति मिलेगी और देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो पत्थर लगाए गए हैं वो बाहर से लाए गए हैं यहाँ पे पत्थर, और यहाँ पे देखने में बहुत ही अच्छा प्लेस लगता है। और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं, जैसे कि आप गोमती ही नदी के बगल में ही आपको यहाँ से ऊपर का नज़ारा इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे प्लेस बहुत अच्छे हैं और टूरिस्ट लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई है, जैसा कि हम दिखाने वाले हैं अलग अलग मतलब की। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तीसरे नंबर पे चंद्रिका देवी मंदिर, जो यहाँ पे गोमती नदी के ही बगल में बसा हुआ है। जो गोमती नदी के पास में बसा हुआ है, जिसमें हनुमान सेतु के नाम से भी प्रसिद्ध जाना जाता है। तो यहाँ की ये खूबसूरती यहाँ पे एक ये भी है कि यहाँ पे जो भी आता है यहाँ पे नदियों का नज़ारा देखता है, रिवर का नज़ारा देखता है और बहुत ही खुश होता है। चंद्रिका देवी सिद्धपीठ मंदिर भी माना गया है यहाँ पे, जो कि सहज दूरी पे है। तो आपको ये लखनऊ शहर कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। आगे भी हम चल करके आपको दिखाने वाले हैं क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये लखनऊ शहर में आप देख रहे हैं जैसा कि हनुमान मंदिर एक बहुत ही संकट मोचन हनुमान मंदिर है यहाँ पे। और फिर उसके बाद ये यहाँ पे शंकर जी की भी प्रतिमा लगाई गई है एक। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आपको दिखाने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पे कम से कम नहीं तो यहाँ पे 14 फुट की यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है, जो कि शिव जी की है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आता है रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग की गई है। अभी फ़िलहाल में ही बहुत सारी शूटिंगें चल रही हैं। तो यहाँ पर आएँ ज़रूर। रूमी दरवाज़ा ये अंग्रेज़ों के समय पर बनाया गया है, जो कि नवाबों का शहर माना जाने वाला ये लखनऊ है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं अलग अलग प्रकार के। ये चौथा हो गया है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग चलते हैं, फिर उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं कि और कौन कौन से प्लेस हैं। तो इस नज़ारे को देखने के लिए रात में कुछ इस प्रकार से नज़ारा ये आपको मिलता है, जैसा कि यहाँ पे 75 ज़िले हैं। यहाँ पे लखनऊ शहर में, जैसा कि इस राज्य में माना जाता है कि ये 75 ज़िले हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये लखनऊ शहर का ड्राइव रोड है। तो ड्राइव रोड पर आप कभी भी आइए लखनऊ के लिए। तो ये शहर की रौनक बढ़ाने वाला एक ड्राइव रोड है, जो अलग अलग शहरों को भी जाता है और शहर को भी, लखनऊ को जोड़ता है अलग अलग राज्यों से। तो यहाँ पे ज़रूर आप आकर के यहाँ पे देख सकते हैं और कितना यहाँ सुंदर का नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। यहाँ 6 नंबर पे जो चिड़ियाघर है, लखनऊ का चिड़ियाघर, जो अलग अलग आपको जैसा कि सांप, चीता, बाघ, सारी चीज़ें यहाँ पे जानवरों को आप चिड़ियाघर में आप देखेंगे, मगरमच्छ वगैरह। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे जो बाघ हैं वो लाल हैं, सफ़ेद हैं। फिर कई प्रकार के यहाँ पे बाघ और चीते यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। तो एक ऐसा लग रहा है आपको नज़ारा। यहाँ बहुत 80 रुपये का यहाँ पे टिकट लगता है आपको, और 80 रुपये के टिकट में आप पूरा घूम सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया ख़ास बात ये है कि यहाँ पे देखने के बाद ये आपको बहुत रोचनात्मक लगेगा। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम आपको और चीज़ें दिखाते हैं। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। फिर उसके बाद ये अंग्रेज़ों का, नवाबों का शहर माने जाने वाला ये, जैसा कि यहाँ पे रूमी दरवाज़ा से आप बाहर जाएंगे, फिर उसके बाद आपको सहज ही दूरी पर और सारे प्लेस भी मिल जाएंगे। कुल मिलाकर के आपको 5 किलोमीटर के अंदर में आपको सारी चीज़ें ये हम दिखा रहे हैं। तो चलिए आता है हमारा एक बड़ा इमाम बाड़ा, जो कि गदर फिल्म मूवी में भी शूटिंग यहाँ पे की गई है। अंग्रेज़ों के समय में यहाँ पे जैसा कि ये बनाया गया है, अंग्रेज़ों के समय पे ये बहुत ही सुंदरता इसकी अभी भी यहाँ पे चमकती रहती है। तो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे
अनेक अनेक प्रकार से टूरिस्ट लोग आते हैं, विदेशों से भी और अपने शहर के भी घूमते हैं यहाँ पे लोग। तो फिर उसके बाद हम इस शहर का कुछ इस प्रकार से नज़ारा है जो अलग अलग ड्राइव में आपको अलग अलग मोड में आपको दिखा रहा है कि अलग अलग आप जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद आता है 8वें नंबर पे गौतम बुद्ध पार्क। गौतम बुद्ध पार्क एक ऐसा पार्क है जहाँ पे इनकी एक इमारत लगाई गई है और यहाँ पे मूर्ति भी इनकी बहुत ही अच्छी है। और इस पार्क की खास बात है कि यहाँ पे गर्मियों में या ठंडियों में बहुत ही अच्छा लगता है। फिर 9वें नंबर पे आता है हजरतगंज का महल। ये जो अंग्रेज़ों के समय पे यहाँ पे बनाया गया था लखनपुरी के नाम से, लेकिन फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन था। फिर उसके बाद आता है 10वें नंबर पे लॉ कॉलेज, जो यहाँ का सबसे बड़ा कॉलेज है उत्तर प्रदेश का। लॉ कॉलेज यहाँ पे आकर के बहुत ही अच्छा प्लेस है, यहाँ पे टूरिस्ट लोग अधिकतर लोग आते हैं। 11वें नंबर पे आनंदी वाटर पार्क। आनंदी वाटर पार्क एक ऐसा पार्क है जो गर्मियों में लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं और इन्जॉय फुल करते हैं। तो ये वीडियो कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। यहाँ पे वाटर पार्क की एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। मेट्रो स्टेशन आप किसी भी मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे पूरी शहर का आपको यहाँ पे रूबरू करवा देगी और अनेक जगह पे आपको लेकर के मतलब कि दिखा देगी। 12वें नंबर पे आता है लुल्लू मॉल। लुल्लू मॉल एक ऐसा मॉल है जो एशिया का सबसे बड़ा मॉल है और भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे लुल्लू मॉल माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे विदेशों के लोग भी आते हैं शॉपिंग के लिए और इस शहर के भी लोग, उत्तर प्रदेश के भी लोग यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। 13वें नंबर पे आता है क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट स्टेडियम एक ऐसा स्टेडियम है जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाता है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और क्या देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैसी रहे वीडियो इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे तो हमें थोड़ा आसानी होगी और आगे चल कर के हम आपको और अच्छे से दिखाने का प्रयास करेंगे।